नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूछा। राहुल गांधी ने अपने ही मुख्यमंत्री को अडानी का दलाल बता दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 24/7 अडानी के हितों की सेवा करती है। आपके यहां जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अडानी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वहां खड़े होकर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी 2023 नाम दिया गया है। तो घोषणा पत्र में क्या है खास, बताएंगे आपको। साथ ही राम मंदिर को लेकर कमलनाथ के एक बड़े बयान का भी जिक्र करेंगे। साथ ही कुछ और चुनावी अपडेट आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज मेरा पहला सवाल आपसे है, ये राहुल गांधी जो आए दिन अडानी पर हमला बोलते हैं, पर अब वो अपने ही मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि ये अडानी के दलाल है। ये कुछ दिन के बाद खुद को भी अडानी का दलाल ही बताएंगे जी, क्योंकि राहुल गांधी के सपनों में अब अडानी आता है। अडानी के बारे में इतनी चर्चा कर चुके हैं कि इनको इस मुद्दे पर राजस्थान से भगाया गया। जब इन्होंने सीएम गहलोत से अडानी की बात की, पिछले दिनों जब मंच पर चर्चा हुई तो सीएम अशोक गहलोत ने कह दिया ये बार बार अडानी का मसला यहां ना उठाओ, क्योंकि अडानी ने पिछले इन्वेस्टर मीट में 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है जी। और वहां पावर प्लांट बना रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री बना रहे हैं। तो ये जो रोजगार दे रहे हैं अडानी यहां पर 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आप वो सारा ले डूबोगे। और इसलिए पहले सीएम गहलोत ने इनको फटकार लगाई थी, वहां पर धीरे धीरे वो अडानी का भूत इनसे उतरने लगा। लेकिन छत्तीसगढ़ गए। अब छत्तीसगढ़ में कोल माइंस है, छत्तीसगढ़ में बघेल जो हैं ये सोनिया गांधी के एटीएम बताए जाते हैं। तो वहां पर जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया अडानी। और अडानी की बात करते हुए ये मेमोरी लॉस के शिकार हैं, इनको एक बीमारी है, मेमोरी इनकी सही नहीं रहती है। तो ये सोच ही नहीं पाए कि हम मध्य प्रदेश में हैं या छत्तीसगढ़ में। अब मध्य प्रदेश की बात हो तो अलग है, वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ को उन्होंने मध्य प्रदेश समझ लिया और बघेल को दलाल बता दिया कि ये भी हमारे जो सीएम हैं वो काम करते हैं अडानी के लिए। अब इस तरह की बात होगी तो ये जो रैली में सभा में बैठे दूसरे लोग हैं, हल्ला हंगामा शुरू हो गया। ये भगदड़ मच गई एक तरह से कि ये राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, क्योंकि राहुल गांधी जो बोल देते हैं उसके बाद उनको समझ में नहीं आता और उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग चाहे बघेली हों, सामने में वो सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि आपने क्या बोल दिया। जब सवाल ही खड़ा नहीं करेंगे, गलती का भी हो तो एहसास कैसे होगा। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि सर बघेल भी इस बयान के बाद काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। देखिए, नाराजगी लाजमी है, क्योंकि आप एक ऐसे मुद्दे के ऊपर पूरी तरीके से पैरानॉइड हो चुके हो। सोते जागते अडानी 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 अडानी, इसके जड़ में क्या बात है ये समझ लीजिए। ये एक हारा हुआ व्यक्ति है, इसने हार मान लिया है। अभी कुछ दिन पहले ये कहानी सुना रहा था और ये दिव्य ज्ञान किसी ने नहीं दिया, जॉर्ज सोरोस ने दिया। जॉर्ज सोरोस ने कहा है भाई 600 करोड़ रुपए हम देने को तैयार है, अडानी को टारगेट करो, ये खत्म हो जाए। कहानी क्या सुनाया उसने कि एक राजा था मोदी के लिए, मोदी राजा, उसको तमाम तरीके से हराने की कोशिश की जाती थी। युद्ध में जाता था, उसको इधर चोट लग जाए, उधर चोट लग जाए, उधर चोट जाए, लेकिन वो राजा मरता नहीं था। तो फिर कोशिश करने की ये हुई कि जानने की कोशिश की गई कि भाई आखिर ये मरता क्यों नहीं है। तो एक ऋषि ने कहा कि देखो, यहां से कुछ दूर एक कुटिया है, वहां एक तोता रहता है। राजा को कितना भी तुम हानि कर दो, तीर लगा दो, कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा की जान जो है उस तोते में अटकी हुई है। यही कहानी सुनाया था ना। मतलब इस कहानी का जो मुख्य बिंदु वो ये है कि राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं हरा नहीं सकता। ये तमाम विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते।
इस बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। और ये जो एलिबाई ढूंढा है कहानी के जरिए कि वो इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जान जो है वो अडानी में अटकी हुई है, तो अडानी को खत्म कर देंगे तो आप भी समझिए किस तरह की मानसिकता है। और राजीव ने सही कहा, सोते जागते अडानी 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 करते हो। भाई आप देखिए यह इंडिया अलायंस जो टूट के खत्म हो गया, उसके जो सबसे वरिष्ठ लीडर है शरद पवार, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम लोग भी अंबानी टाटा अंबानी करते थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं जैसे तुम बिल्कुल सारी चीजें एक तरफ, राजनीति एक तरफ, कांग्रेस का संगठन एक तरफ, आप पीछे पड़े हुए हो कि हमने पकड़ लिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो साइकोलॉजिकल जो उनके ऊपर जो उनके उसमें परिलक्षित होता है उनके पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कि जब भी वो अडानी की बात करते हैं कि हमने घेर लिया, देखो अडानी पे हमने इस तरह से कर दिया, उनका चेहरा जो है अजब तरह का चमकता है। गलती कर रहे हो, मूर्खता कर रहे हो और उस पर नाज भी हो रहा है तुमको, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत का विषय है। आप ऐसे करके आप उज्बेकिस्तान में जाकर के कोई टुच्चे से रिजीम चेंजर, कोई अमेरिका का है तो कोई कहीं का है, जॉर्ज सोरोस, इन लोगों के साथ मिलके देश की जनता का मन आप बदल दोगे। अगर इनको ये लगता है कि सरकारें और डेमोक्रेसी इसी तरह के इलेक्टोरल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट के जरिए होता है, तो इनसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। राजनीति की का जो है र भी इनको मालूम नहीं है, पॉलिटिक्स का पी भी इनको मालूम नहीं है। तो बहुत ही खराब लगता है जब देश का एक वरिष्ठ किस्म का लीडर, एक बड़ी पार्टी का लीडर इस तरह की बचपने में अपने आप को पूरा खपा रहा है। खैर, अपने बयानों पे खुद ही राहुल गांधी घिरते जा रहे हैं। सनातन को लेकर राहुल गांधी हमेशा चुप्पी साध रखते हैं, लेकिन कमलनाथ इन दिनों बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, राम मंदिर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। इस तरह का बयान देकर क्या क्रेडिट लेना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमलनाथ पहले के लाइन को डिलीट कर दूसरे लाइन पर आते हैं। जैसे कि सनातन को लेकर कमलनाथ ने कहा, राजीव गांधी ने बाबरी प्रकरण में बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाया था, रामलला के दर्शन के लिए टेंट में बिठा दिया था। उसके बाद आपने क्या किया? और उससे पहले इन लोगों ने क्या किया था? उससे पहले शाहबानो मसले पर इन लोगों ने क्या किया था? ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, लेकिन दबाव दूसरे तरफ से पड़ा तो बैलेंस करने के लिए इन्होंने वो ताला खुलवाया। लेकिन ताला खुलवाने के बाद आपने क्या किया? राम मंदिर को लेकर ताला खुलवाने के बाद वो टेंट में ही भगवान श्री राम को रखे रहते अगले 50 सालों तक, अगर मोदी ना होते तो। ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट का फैसला अचानक से नहीं आता। कोर्ट का फैसला सबूतों से आता है, और सबूत देने वाला जो होगा वो तय करेगा कि कोर्ट का फैसला उन सबूतों के आधार पर आएगा या जो हम छिपा के रखे हैं उन सबूतों के आधार पर आएगा। तो ये कमलनाथ कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार कही जाती है बात, जैसा कि पिछले दिनों कई बार डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ब्राजील से आप जाकर फुटबॉल खेलोगे तो हारोगे ही। लेकिन क्यों सर ये देखा जा रहा है कि बार बार कमलनाथ राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी का राम मंदिर नहीं है, देखिए ऐसा है, ये कमलनाथ जो है 82 साल के हो गए हैं, अब तक इनकी राजनीति ठगी वाली हुई है। इस बार हिंदुओं को ठगा जा रहा है। अभी एक वीडियो आया हुआ है, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है। वीडियो में कर्नाटक का एक मुस्लिम एमएलए वो मुस्लिम समुदाय के मौलवी मौलानाओं से बातचीत कर रहा है, एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है, और उसमें वो बता रहा है कि लोग पूछते हैं कि कर्नाटक में कैसे हम लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। तो वहाँ हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि तमाम आलिमों को, मौलवियों को, मौलानाओं को हमने अलग ढंग से पूरी तरीके से मोबिलाइज कर लिया था, लेकिन सबको हमने कह दिया था कि कोई कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा, कोई मीडिया में नहीं जाएगा, कोई सामने नहीं आएगा। अंदर अंदर 90% से ज़्यादा मुस्लिम वोट को हमने कंसोलिडेट कर लिया था, और बाहर कांग्रेस पार्टी के लीडर तो लिंगायत संतों से, तो पता नहीं वोकालिंगा संतों से, और कहाँ से भगवाधारी हिंदुओं, उनको भी पैसे दे करके। हिंदू धार्मिक गुरुओं में ऐसे भी तो है जो पैसे लेकर के बिक जाते हैं। ऐसे ऐसे सड़े गले
साधु संतों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन वो पैसे पे बिक जाते हैं तो उनको आगे कर दिया जाता है। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये मुस्लिम वोट को अंदर अंदर मोबिलाइज कर चुका है पैसे। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही नज़दीक से चुनाव को जानता हूं, पहचानता हूं। ये लिफाफा खोर मौलवी मौलाना पैसे लेकर के फ्राइडे नमाज के अंदर कहेंगे कि भाई बीजेपी को वोट नहीं देना है, टैक्टिकल वोटिंग करनी है। जो कोई भी हरा दे, वो हराने वाला, बीजेपी को हराने वाला कोई बेवकूफ़ भी आदमी होगा फिर भी वो कर देंगे। मुसलमानों को दंगे में मारने वाला होगा, वो अगर कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो जाए फिर भी उसको वो वोट कर देंगे। ये जो बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई सबका साथ सबका विकास, बकवास है। कोई नहीं वोट करेगा, कोई मुस्लिम वोट नहीं करेगा बीजेपी को, चाहे कुछ भी नाक रगड़ के रख जो। लेकिन है क्या कि कांग्रेस पार्टी ये नकली हिंदू बनकर कभी नर्मदा पूजा तो ये पूजा तो वो पूजा, वो कौन है अभी वो भविष्य बताने वाला, वो बाबा कमलनाथ के कहने पे चला गया। भाई क्यों चले गए, कितने मान लिया तुमने, ये तमाशा कर रहे हो तुम लोग। जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर वहां ऐलानिया ये कहते थे कांग्रेस पार्टी वाले कि वहां पे फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे, आज कह रहे हैं कि भाई सबका है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के कहते थे कि वहां पे बिल्कुल इसको इंटरटेन मत कीजिए, ये कपिल सिब्बल, ये सलमान खुर्शीद, ये क्या तमाशा करते थे वहां। और ये साधु संत वो देखते हैं माल पहुंच जाते हैं चाटने के लिए। कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के पैसे से नहीं हो रहा है सरकार। अरे भाई किसी के पैसे से हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब है। मैं तो इस पक्ष को मैं मानता हूं कि ये जो तमाम वामपंथी है, ये जो तमाम कांग्रेसी हैं, इनके लीडर्स को वहां पोस्टर लगा करके टांग देना चाहिए कि ये लोग वर्जित हैं। ये कहते थे कि यहां पे हॉस्पिटल बना दो, यहां पे कॉलेज खोल दो, और आज जब मंदिर बन के तैयार है ये तमाशा कर रहे हैं। और वैसे ही हिंदू गलेबुल है, वो चला जाएगा वोट करने के लिए, अरे कोई बात नहीं वो हिंदू है, वो बकवास बाजी। और है क्या, ये कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है। वो जमाना लग गया कि आप लोगों को बेवकूफ समझते रहे हो। सरकार एंटी इनकम्बेंसी राजनीति वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, इस तरह के मुद्दे पे हर व्यक्ति को दो टूक बताना चाहिए कि किसका कहां रोल रहा है। खैर, कांग्रेस पार्टी तो अपनी रणनीति में ही उलझी है, लेकिन राजीव सर, बीजेपी जबरदस्त एक्शन मोड में है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, क्या कुछ खास है? देखिए, सबसे खास बात क्या है इसमें जी, एक ही है कि हम भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ से भगा के रहे। भ्रष्टाचार भगाने का मतलब होता है कांग्रेस को भगा देना, क्योंकि कांग्रेस करप्शन का दूसरा नाम है। किसी भी प्रदेश में या फिर सेंट्रल लीडरशिप को देख लीजिए, आज ईडी को आलोचना करते हैं, पूरी विपक्षी पार्टियां करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन अगर उसकी लिस्ट देखेंगे पता चलेगा सबसे टॉप में कांग्रेस है। 24 बड़े कांग्रेस के नेता हैं जिसके घर पे ईडी की छापेमारी हो चुकी है, ये बेल पर बाहर चल रहे हैं। 19 नेता टीएमसी के हैं जो ईडी के गिरफ्त में हैं, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। भ्रष्टाचार तुम करोगे तो उसका इंसाफ करने वाली कोई पार्टी तो होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दूसरी सुविधाओं की बात कही है, कृषि का विकास, उद्योग का विकास, लेकिन सबसे कठोर बात जो है कि यहां पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बघेल ने 2000 करोड़ रुपया शराब का पी लिया जी। उसके बाद कम से कम 6000 करोड़ रुपया महादेव ऐप घोटाला, ये जो लॉटरी सिस्टम, कल ही एक छापेमारी हुई है। और चुनाव में जो ये बघेल कह रहा था उन बक्सों की चेकिंग होनी चाहिए जो कि बाहर से आ रहे हैं, ईडी ला रहा है या फिर सीआरपीएफ के जवान ला रहे हैं, वो पैसे ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और छापेमारी जब हुई तो 4.5 करोड़ रुपया जब्त हुआ ये महादेव ऐप वालों का, जो कांग्रेस के लिए ला रहा था। तो ये करप्शन का दूसरा नाम है जिसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का वादा किया गया है। और लोगों का भरोसा है पीएम मोदी के ऊपर कि करप्शन से तो समझौता नहीं करेंगे, विचारधाराओं का संघर्ष है, विचार से समझौता नहीं करेंगे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चुनाव जो है
केवल विकास के नाम पर नहीं है, विचार के नाम पर भी है। और विचारधाराओं से ना होगा समझौता और न करप्शन से समझौता होगा। इसके अलावा पूरी विपक्षी पार्टी जितने चिल्लम पो मचा ले, उनका कुछ होने वाला है नहीं। जी बिल्कुल, इस लिस्ट में तो काफी कुछ है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, हर किसी का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया गया है कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। क्या बीजेपी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ हो या बाकी कोई भी स्टेट हो, भ्रष्टाचार है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन जैसा काम कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि ये वाकई बहुत हिम्मत का काम है कि आप इन लोगों से दुश्मनी लो जो कुंडली मार करके पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं। नोटबंदी के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बहुत डिफिकल्ट काम है, इन लोगों से दुश्मनी मोलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन ईडी की कार्रवाई चल रही है जी, आज भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हर जगह वो चलते रहना चाहिए। लेकिन जो राजीव बता रहे थे कि ये जो महादेव लॉटरी वाला ऐप वाला जो है, इसमें 2-3 खुलासे होंगे 1-2 दिन के अंदर। ये जो अचानक से पेट में दर्द हुआ है बघेल साहब को, और वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ, कोई नहीं मिला इनको। और कितनी शर्मनाक बात है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सीआरपीएफ जैसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि वो पैसे लेकर के आ रहा है बक्से के अंदर। ये तुम इंस्टीट्यूशंस को, देश को बचाने के लिए काम करोगे? सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर आप ये बदनुमा दाग लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मालूम है कि महादेव ये ऐप वाले पकड़ा जाएगा। जब इसकी पूरी जांच होगी तो किसका किसका मुंह काला होगा, वो उनका चेहरा जो है बघेल साहब के सामने घूम रहा है। तो भाई मरता क्या ना करता। वो कोई नहीं मिल रहा है तो चलो भाई सीआरपीएफ को गाली दे दो, कोई नहीं मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन को गाली दे दो, वो भी कोई नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट को गाली दे दो, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। यही गाली देने के तो धंधे में लगा हुआ है पूरा विपक्ष। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो हमला वर्तमान का विपक्ष कर रहा है, और ये चिल्लाएंगे क्या डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी। भाई इंस्टीट्यूशन को बदनाम करो तुम और खुद को कहो कि हम डेमोक्रेसी के रखवाले हैं। तो ये जो पेट में दर्द हो रहा है बघेल साहब का, 2-3 दिन में इस पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनाव को लेकर बीजेपी जबरदस्त एक्शन में है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह ने आज भूपेश बघेल पर भी जमकर निशाना साधा, बघेल को कांग्रेस की प्रीपेड सीएम करार दिया। तो वहीं कमलनाथ ने राम मंदिर पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। और राहुल गांधी जहां जहां जाए वहां विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और चुनावी राज का जिक्र करेंगे, चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।